राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर ढेरों हमले किए और ऐसे हमले किए कि जाहिर तौर पर जम्मू में हुए इन हमलों से हर जम्मू वासी, यहाँ तक कि राजस्थान और कई शहरों से, कई राज्यों से ये खबरें सामने आए कि पाकिस्तान ने जब हमला किया तो कई जितने भी वहां के स्थानीय निवासी थे वो डर गए। और जाहिर तौर पर अगर किसी की छत पर दिख रहा हो कि मिसाइल अटैक हो रहा है या जो है ड्रोन से अटैक किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर वो घबरा जाएगा, कहीं ना कहीं हड़बड़ी में जो है अपने घर वालों को भी अंदर ही रहने के लिए कहेगा। ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी दोस्तों, और बहुत ही गंभीरता के साथ इन हमलों को लिया जा रहा था। बहुत ही संयमित तौर पर हमारे देश के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सेना है, उन्होंने बहुत ही संयमित तौर पर इसकी जानकारी जो है साझा की सोशल मीडिया के जरिए। मगर हैरानी होती है इस बात को जानकर कि जहां हमारे फोर्सेस से लेकर हमारे देश की सरकार तक फेक न्यूज के खिलाफ जो है सीधे तौर पर ये कह रही थी कि फेक न्यूज मत फैलाइए, ये समय नहीं है फेक न्यूज फैलाने का, ये समय नहीं है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क को जो है मौका देगा। लेकिन फिर भी हमारे देश की जो मीडिया है वो यही करती रही। दोस्तों, मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, हमारे देश की मीडिया, जिसे गोदी मीडिया की उपाधि मिली हुई है, उस मीडिया की तरफ से जो है जिस तरीके से एग्जिजरेट करके अतिशयोक्ति में खबरें फैलाई गई, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाया गया और यहाँ तक कि कुछ ऐसे विजुअल्स का भी इस्तेमाल किया गया जो विजुअल्स पुराने हैं या जिन विजुअल्स का उन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा जो हमले किए गए या भारतीय सेना ने उसका पलटवार कैसे किया, इससे जुड़ी जो तस्वीरें थी असल में वो फेक तस्वीरें दिखाई गई तमाम बड़े न्यूज चैनल्स के जरिए। ये फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो है वो घिर गए हैं, उनके खिलाफ जो है एक तरीके से कहेंगे तो मुहिम शुरू हो गई है, क्योंकि उनके जरिए जो कहा गया है, जो किया गया है दोस्तों, उसको असल में ऐसे समय में देश के खिलाफ किया हुआ सबसे गलत काम कहेंगे। वो क्यों, इसको जरा समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक एक करके मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूँ। प्रियंका देशमुख को लिखती है, देशद्रोही अंजना ओम कश्यप झूठ फैलाकर पैसा कमा रही हैं। दरअसल देखिए, ये कहा गया आज तक की तरफ से कि भारत ने जवाबी कार्यवाही की है और इस कार्यवाही को बताते हुए कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाए गए जो दावा किया जा रहा है कि वो जो विजुअल्स थे वो असल में उस ऑपरेशन के थे ही नहीं। हमारी सेना ने बेशक पलटवार किया है और तमाम जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए उन तमाम हमलों को निष्क्रिय कर दिया, जिसके लिए सेना की तारीफ हो रही थी। जिस समय रात को पूरा हिंदुस्तान सो रहा था उस समय हमारी सेना जो है हमारे लिए लड़ रही थी पाकिस्तान से। अब ऐसे में एएनआई जो है इस आज तक के जो फैलाई गई न्यूज है उसका फैक्ट चेक कर देता है और एएनआई लिखता है कि न्यूज रिपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सुसाइड अटैक्स बाय टेररिस्ट एट पठानकोट और राजौरी आर कंप्लीटली फॉल्स। और ये किसी और ने नहीं कहा है बल्कि आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से जारी किया गया बयान है। इसके अलावा और भी कई यूजर्स हैं जिन्होंने एक करके जो है इसकी कई तस्वीरें शेयर की जो न्यूज चैनल्स फैला रहे थे। एक न्यूज चैनल है दोस्तों, उसने तो बाकायदा ये तक कह दिया कि हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान में घुस गई है और पाकिस्तान में घुसकर जो है सेना ने हमला कर दिया है। इस तरीके की जानकारी फैलाने से आप सेना का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि सेना का मनोबल घटा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को मौका देती है कहीं ना कहीं हम पर वार करने की। और ये फिलहाल के लिए जो हो रहा है देश भर में, हमारे देश की मीडिया से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम ऐसी चीजें ना फैलाकर वो ऐसे समय में देश की जनता को वो जानकारी दे जो असली जानकारी है, जिस जानकारी को जानकर जनता जो है वो आराम से बिना पैनिक क्रिएट किए सेना का मनोबल बढ़ा सकती है। लेकिन लगातार जिस तरीके की खबरें दिखाई जा रही है, आप
किसका फायदा सोच रहे हैं उससे। तो जितनी भी खबरें पाकिस्तान से बीती रात हमले को लेकर सामने आई बड़े बड़े न्यूज चैनल्स द्वारा, उन तमाम खबरों को बताया गया दोस्तों कि वो फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसके अलावा देखिए कई और भी यूजर्स हैं जिनके जरिए इस पर आपत्ति जताई गई है। एक और यूजर हैं लक्ष्मण यादव, आपकी स्क्रीन पर इस समय उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, वेरीफाइड अकाउंट है इनका। लिखते हैं कि भारतीय सेना को फेक न्यूज को चिन्हित करके खारिज करने की नौबत आ रही है। क्या यही नागरिक बोध और पत्रकारिता बोध हासिल किया है इस देश ने? इम्तिहान की घड़ी है, ये लक्ष्मण यादव लिख रहे हैं। इसके अलावा और भी कई यूजर्स हैं जिन्होंने ये लिखा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्या ट्वीट किया गया दोस्तों, वो भी मैं आपको जरा बताना चाहूंगी। और ये जो ट्वीट है ये बहुत गौर करने वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है इसको जरा समझिए, जब पढ़ेंगे या जब देखेंगे कि क्या ट्वीट किया है तो आपको समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पर इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट है। इसकी तरफ से लिखा गया है कि ऑल मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस एंड मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। Disclosure of such sensitive or source-based information may jeopardize operational effectiveness and endanger lives. Past incidents like Kargil War, 26/11 attack, and the Kandahar hijacking underscore the risk of premature reporting. As per clause 61P of the Cable Television Network Amendment Rules 2021, only periodic briefings by designated official are permitted during anti-terror operations. All stakeholders are urged to exercise vigilance, sensitivity and responsibility in coverage, upholding the highest standards in the service of the nation. कुल मिलाकर ये कह दिया गया है कि बिना कंफर्म्ड सोर्सेस के, जब तक आपके पास कंफर्म्ड सोर्सेस नहीं है, जब तक आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं है, तब तक आप गलत खबरें मत फैलाइए, क्योंकि आपके इन तथाकथित सूत्रों के आधार पर आई खबरें जो है ये नुकसान पहुंचाती है हमें ही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए दोस्तों ये मामला जो है बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। मैं इस खबर में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि किरण रिजिजू जो है उन्होंने भी ये कहा है कि जो फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। मगर जितने न्यूज चैनल्स को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।